तो भक्ति जैसे शुरू हो गई है ना, तो कैसे पता चलता है कि हाँ, ये बीज हमारे अंदर है? भावनाओं के जागरण से संभव हो पाता है। हर एक के लिए संभव नहीं। आप ये सोच करके देखें, किसी काम को करने के लिए मुख्य आधार क्या है? मेरा काम करने के लिए दिल लगना चाहिए। भावनाएं यदि जुड़ी तो उस कार्य को करने के लिए मेरे अंदर उत्साह भी अपने आप आता है, शरीर तैयार भी होता है, उद्देश्य के प्रति नियोजित भी होता है। करने के लिए एक स्वतः मन से भावना अपने आप जन्म लेती है। और यदि किसी का मन ही नहीं है, भावना ही नहीं है करने के लिए, तो व्यक्ति करेगा तो पर मन मार के करेगा। भावनाएं जो है वो हमारे व्यक्तित्व का मूल आधार है। कोई बात यदि दिल के अंदर गहरी उतर गई तो उसको करने के लिए व्यक्ति रात के 12 बजे तैयार हो जाता है। हम्म। और नहीं हुई तो आप चाहे उसको कितना सिखा लीजिए, कितना पढ़ा लीजिए, कितना उसको लालच दे दीजिए और कितना भय दिखा दीजिए, उसके हृदय में नहीं आई है तो उस कार्य को कर पाने की कोई संभावना नहीं। उन भावनाओं का शिखर भक्ति है। उन भावनाओं का जो हिमालय है वो भक्ति है। भगवान बुद्ध के लिए कहते हैं कि 12 वर्ष तक उनने योग किया, कृशकाय हो गए, हड्डी हड्डी दिखने लगी। एक दिन बगल में से एक नदी बहती थी, उसको पार करने का प्रयत्न करते थे। उसको क्षीण धारा बोलते हैं हिंदी में, निरंजना नदी। टखने टखने पानी था, उसमें बह करके जाने लगे। इतने कमजोर हो गए थे, इतना उनका शरीर जो है वो कमजोर हो चुका था कि वो छोटा सा जो पानी का दरिया था वो उनको बहा के ले जाने लगा। एक वृक्ष की जड़ों को उनने पकड़ा और उसको पकड़ करके अपने को बहने से रोका। बुद्ध के मन में विचार आया कि सब कुछ तो छोड़ दिया, पद छोड़ के आया हूँ, राजपाट छोड़ के आया हूँ, परिवार छोड़ करके आया हूँ, पैसे हैं नहीं, अब क्या छोड़ूं। उन्होंने सोचा अपने होने का अधिकारी छोड़ता हूं। जैसे ही उनने छोड़ा, समाधि लगी। उनको लगा कि किसी से पूछना चाहिए, गुरु तो है नहीं। वो पात्र लिया, उनके पास एक रखा था, सुजाता खीर का छोड़ करके गई थी। वो जो खीर का पात्र था उसको उन्हें निरंजन नदी के अंदर डाला। बहाव के साथ बह जाना चाहिए था, पर नदी ने उसको बहाव के विपरीत ऊपर ले जा करके प्रतिष्ठित कर दिया। उनको संदेश मिला। संदेश मिला कि जिसने अपने को बहा दिया वो ईश्वर का हो गया, जिसने अपने को ईश्वर के चरणों में गिरा दिया वो परमात्मा का हो गया। सिद्धांत यही है कि बूंद सागर में मिलती है ऐसा कहते हैं, पर सागर भी बूंद में मिलता है। सबसे बड़ा भावार्थ है वो यही है कि सिर्फ भक्त परमात्मा का नहीं होता, भक्त भगवान का नहीं होता, भगवान भी भक्त के होते हैं। प्रहलाद की घटना को आप देखिए, मीराबाई की देखिए, एकलव्य की देखिए, सूरदास की देखिए, एक से बढ़कर के एक कथाएं और चमत्कारिक कथाएं। नामदेव तो 4 साल के बालक थे। हम लोग घरों में भोग लगाते हैं, उनके पिता जा रहे थे व्यापार के दौरे पर। उनने उनसे कहा कि एक काम करना, सुबह सुबह भोग लगाना। बोले लगाऊंगा तो क्या होगा। उन्हें मन बहलाने के लिए बोला कि भगवान आएंगे और खाएंगे। ठीक, सुबह उन्हें जाकर के भोग लगाया। प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान कब आएंगे और कब खाएंगे। दोपहर हो गई, भगवान नहीं आए। शाम हो गई, भगवान नहीं आए। नामदेव ने रोना शुरू करा कि भगवान कब आओगे। भगवान से जाकर के उनके पार्षदों ने कहा कि वो बालक सुबह से भूखा बैठा है आपके सामने। भगवान गए, मूर्ति में से निकले, खाना खाया, नामदेव को खिलाया। वो जो हमारे अंदर का विश्वास है वो भगवान को पैदा करता है। भक्ति का अर्थ ही है कि अज्ञात के प्रति भरोसा, अभी देखा नहीं है और भरोसा। भगवान आ गए और हम पीछे से जय जयकार करते हैं तो हम भीड़ कहलाते हैं। हमने जय जयकार करी और भगवान को आने के लिए बाध्य होना पड़ा तो भक्त कहलाते हैं। भगवान सामने आ गए होते और तब प्रहलाद कहते तो प्रहलाद प्रहलाद थोड़ी होते। प्रहलाद की पुकार पर भगवान को खंबा फोड़ करके आना पड़ा तो प्रहलाद कहलाए।